हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज किसान आंदोलन का 31वां दिन है और 31वें दिन ऐसे आसार बन रहे हैं कि इस विवाद का शायद कोई हल निकल सकता है, क्योंकि किसान संगठन सरकार की तरफ से समाधान की अपील पर बैठक आज करने वाले हैं। किसान संगठनों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो तय करेंगे कि आंदोलन को लेकर के आगे की रणनीति क्या हो, इसको लेकर विचार किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को आज 31 दिन हो गए। पूरे एक महीने पहले 26 नवंबर को अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। तब से आज तक अन्नदाता बॉर्डर पर डटे हैं और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक महीने पीछे नजर डालें तो तब नवंबर की सर्दी इतनी नहीं चुभती थी जितनी कि आज 26 दिसंबर की सर्द हवा चुभती है। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर में पिछले एक महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई है। सड़क पर रात गुजार रहे किसान सर्द हवाओं की चपेट में आकर भले ही एक पल को कांपने डोलने लगते हों, लेकिन उनके इरादे अभी नहीं डगमगाए हैं। उधर किसान यूनियन ने सरकार की नई पेशकश पर विचार करने के संकेत दिए। यूनियनों ने कहा है कि आज एक और बैठक होगी जिसमें ठहरी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर औपचारिक फैसला किया जाएगा। वहीं आज प्रदेश में टोल प्लाजा को फ्री करने का दूसरा दिन है। आज और कल प्रदेश में टोल फ्री रहेंगे। शुक्रवार को प्रदेश में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। आज सुबह सोनीपत में KGP, KMP और मूर्थल टोल को दूसरे दिन भी फ्री किया गया। कल से टोल फ्री हुआ 25 तारीख से 25, 26, 27 3 दिन तक टोल फ्री रहेगा। तो जो वाहन जा रहे हैं किसी प्रकार का टोल लिया जा रहा है उनसे? नहीं, कोई टोल नहीं लिया जा रहा। सर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और किसानों का तो पहले ही फ्री था। आम आदमी का टोल कट रहा था, लेकिन अब आम आदमी का ही फ्री हो गया 2 दिन से। तो टोल है सर, यहाँ पर कल से ही टोल फ्री है। ना ही कोई ऑपरेटर है बूथ में, सभी ऑपरेटरों की छुट्टी कर दी गई है। लगातार ही कंपनी को घाटा हो रहा। कम से कम अर्निंग, एक दिन की अर्निंग 60 या 70 लाख की है। इससे बहुत नुकसान हुआ कंपनी को। पंचकुला में भी टोल प्लाजा फ्री करने का असर देखने को मिला। शुक्रवार से ही यहां कालका शिमला हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा को फ्री कराया गया था। यहां किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया। शनिवार को किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो कैप्शन में लिखा है, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। गांधे आए जालिम, वापस जाओ जाओ जाओ, मिट्टी दे कड़कड़ विचों है औंदे। बीते एक महीने से जारी गतिरोध पर आशा की जा रही है कि अब इसका अंत हो सकता है। आज किसान संगठन सरकार की तरफ से की गई आंदोलन खत्म करने की अपील पर फैसला ले सकते हैं और इस विवाद को खत्म करने का कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज एक बार फिर से बैठक की जाएगी और अब संभावनाएं और उम्मीद इस बात को लेकर के है कि अभी तक जो गतिरोध बना हुआ था, यानी कि बातचीत का जो सिलसिला अभी तक रुका हुआ था, हो सकता है कि आज इस बात को लेकर के अब बातचीत आगे बढ़े। सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में एक बार फिर से वार्ता का दौर आगे बढ़ेगा, इस बात को लेकर के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि दबी जुबां में कई किसान संगठन नेता इस बात को मान रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के अब यहां पर लिखित तौर पर अगर सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन और भरोसा दिया जाता है, कुछ और सुधारों की बात इसमें किसानों के लिए की जाती है, तो शायद इस पर आगे बातचीत नए सिरे से बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ये भी बीच इस दौरान देखा गया कि कई ऐसी बातें हैं जो कि किसान संगठन नेता चाहते हैं कि एक बार फिर से सरकार के सामने वो अपनी बातों को रखें। तो एक बार फिर से वो बातचीत का जो सिलसिला अभी तक रुका हुआ था, क्या वो नए सिरे से शुरू होगा? क्या उन चीजों को जो अभी तक की गई थी उनको बैकग्राउंड के तौर पर रखा जाएगा? क्या उनको भी आगे की बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो शुरुआत वहीं से होगी या नई शुरुआत इसमें की जाएगी? या बातचीत के सिलसिले को, जैसा कि अभी तक भी सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिए गए थे, किसान संगठन नेताओं ने उनको नामंजूर कर दिया था, ये कहते हुए कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से
कम में किसी भी तरीके से सहमति नहीं बन सकती है। तो क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा या नहीं, ये एक बड़ा संशय अभी भी बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से अपील जरूर की जा रही है किसान संगठन नेताओं को लेकर के। ये बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए आगे जो है इस सिलसिले को बढ़ाना चाहिए ताकि समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। लेकिन दूसरे दिन वहीं आपको ये भी बता दें कि जब टोल फ्री अभियान जो है शुरू किया गया किसान संगठन नेताओं की तरफ से, तो इससे पहले दिन की जो तस्वीरें हैं, मिला जुला असर इसका जो देखने को मिला, वो हमने आपको आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई थी। लेकिन आज की यानी कि दूसरे दिन जब टोल फ्री किए गए हैं, तो वो भी जानकारी हम लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। रमाकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं झज्जर से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? जैसे जैसे समय बीत रहा है, टोल पर हलचल क्या अभी बढ़ी है या अभी परिस्थितियों में बदलाव आया है? जो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरे जिले में कहीं ना कहीं किसान जो नेता थे वो सुबह से ही डटे हुए हैं और दूसरा दिन है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो 72 घंटे का हमें आहन मिला था वो पूरी तरह फ्री रहेगा। हम केएमपी पर इस समय खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर हमारे साथ मौजूद है। डागर साहब, 72 घंटे का जो आप लोगों ने निर्णय लिया था, आज दूसरा दिन है, पूरी तरह से टोल फ्री है? बिल्कुल पूरी तरह से टोल फ्री है। 72 घंटे 25, 26, 27 तारीख को 100% टोल फ्री रहेगा, फ्री रहेगा जी। अच्छा, तो फिर मतलब शांतिपूर्वक है क्या? उस तरह से आप लोगों ने जाम किया या कुछ इस तरह से? ऐसा कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक है। हम गए थे उस समय चालू था, लेकिन वहां जाके हमने उसका हैंडल उठाया, लोगों से बताया, मैनेजर से बताया कि 72 घंटे के लिए ये टोल प्लाजा सभी हिंदुस्तान की है कि हरियाणा प्रदेश में बंद रहेंगे, और तो उसको खुलवाया और अब फ्री चले हुए हैं कल से। डागर साहब, आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि लगातार सरकार कह रही है कि किसानों से हम लोग बात करना चाहते हैं। एमएसपी पर जो आप लोगों ने 8 जो बिंदु दिए थे, उन पर सरकार सहमति जता रही है, उसके बावजूद भी क्या परेशानी आ रही है? आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार कह रही है कि किसान संगठन बात नहीं करना। कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखो, किसान बात नहीं करना चाहते ऐसे नहीं कह सकते। 6 बार बात तलाब हुई है हमारी। जब भी सरकार ने मैसेज दिया किसानों के पास, हमने जाके बात करी है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है, वे वही बात को घुमाना चाह रहे हैं, उसी बिल को करना चाह रहे हैं, उसी में से समझा। हम इस बिल को 100% समझ चुके हैं, इस बिल को हम स्वीकार नहीं कर रहे। जो आदमी वे बुला के उन्हीं के बीजेपी वाले। साहब, एक छोटा सा एक बात समझाए। अमेंडमेंट की जो बात थी, 8 बिंदु आप लोगों ने लिख के दिए थे, 8 बिंदु पर कहीं ना कहीं सरकार सहमति जता रही है, तो कहाँ पेच फंसा है वो हम लोग जानना। देखो, जहां जो सुझाव भेजे थे वे 9 तारीख को आए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां हैं। अब हम तो इसकी मांग कर रहे थे। 3 महीने पहले आंदोलन चला था, हम तो समझते 56 दिन तो पंजाब प्रदेश हमारा रेल रोक के बैठा हुआ था। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। 1 महीने से कंटिन्यू किसान भाई रोड पर बैठे हुए, कई लाख की संख्या में बैठे हुए। पहले हम ऐसा कुछ मंशा थी हमारी कि इसमें एमएसपी को सरकार इस पर गारंटी करे, एमएसपी को लागू करे और हमारी जो मंडियां हैं उनको मजबूत करे, ऐसी हमारी भावना थी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी बात अनसुनी करी, अपना अभिमान रखा। उनका दिमाग कभी ठीक नहीं है, हम उनका दिमाग बिल्कुल ठीक कर दे। जब तक उनकी अच्छा है, जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यही बैठने का काम करेंगे। जी, डिम्पी जी, आप अपने गाँव का टोल फ्री कराकर केएमपी पहुंचे हैं, किसानों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूं, मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, किसान भाई कितना भी परिश्रम करना पड़े, नहीं तो पीछे हटने वाली कौम है किसान बिरादरी। यूं मान लो देश की 80% जनसंख्या किसानी पे निर्भर है। तो किसान वर्ग है, कितना बड़ा वर्ग है, ये कितना भी संघर्ष करना पड़े, नहीं संघर्ष से पीछे हटेंगे, रमाकांत नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे और अपना यूं ही लगातार चलते रहेंगे। करके कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि आज बैठक होगी, संभावना इस बात को लेकर के समाधान अब शायद निकल सकता है, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर के क्या किसान नेताओं का कहना है, वो इस पर क्या कह रहे हैं? बातचीत आगे बढ़नी चाहिए? डागर साहब, आज 2 बजे मीटिंग होने वाली है किसानों की और सरकार की। क्या लगता है कि आप लोगों को इस पे बात बनेगी या कुछ इस तरह का कोई मैसेज आप? देखो, अभी तक भी मैसेज तो नहीं हुआ है। हमारे जो नेता लोग वहाँ बैठे हैं, हमारे टकेश साहब जो वहाँ बैठे, हमने एक सेंटर बनाया हुआ है सिंगू बॉर्डर, वहाँ हमारी मीटिंग होती है। जो हमारे नेता लोग हैं उसमें सभी प्रदेशों से
आदमी उसमें आप लोगों को लगता है कि बातें बननी चाहिए? नहीं, बात बननी चाहिए, बात तो बननी चाहिए। ये बात बनने जब भी किसान भाई यहाँ से उठेंगे, बात बनेगी। अभी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसके साथ में पीछे से 2-3 आदमी बैठे हुए हैं, अंबानी अडानी, वे वहां से डायरेक्शन दे रहे हैं, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी अपने दिमाग में से निकालते कि किसान ऐसे उठेंगे, हमारा हक है, अधिकार है लोकतंत्र का। हम जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे यही डटने का काम करेंगे। और 26 जनवरी की परेड यहाँ से बॉर्डरों से सभी किसान भाई चल के ट्रैक्टर से हम परेड देखने का काम करेंगे। 26 जनवरी आप लोग जाएंगे। बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं, लगातार आप भाषा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज के एमपी आप फ्री कराने आए हैं, ये जोश कहाँ से आता है जनाब? ये जोश जी किसान के दिल में जोश है, किसान का लड़के में भी जोश होता है जो सेना में भर्ती होता है। जी जी 85% किसान नहीं करते हैं। हमने कल फ्री करवा दिया, फ्री चल रहा है, 72 घंटे फ्री रहेगा। 85% किसान है, उनके लड़के 95% फौज में भर्ती है जो सेना में है, वो बॉर्डर पर रहते हैं। और जब हमने तो बलिदान पहले भी दिया, आजादी के लिए भी दिया है, और तो ये था हमारी हक की लड़ाई, इसमें तो बलिदान देने के लिए हम उल्टे हटने का काम नहीं है हमारा। जी जी जी, एक तिरंगा इंडिया, बिल्कुल। आप किसान हैं और 72 घंटे जो टोल का आह्वान है, और आपने इंडिया को प्रमोट भी कर रखा है, इसके बारे में बताएं आप थोड़ा सा, किसानों के बारे में क्या? देखो, मैं तो मोदी को एक ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप भी अन्नदाताओं से है कि आपका परिवार भी अन्न खाता है, और अन्नदाताओं को इतना ना करो कि कोई शराब ऐसा मिल जाए कि वंश बेल ही खत्म हो जाए। और जो हमारे अन्नदाताएं हैं जो सर्दी में टेम्परेचर जो कि 30, 35, 40 डिग्री के बराबर सर्दी के अंदर पानी के अंदर खड़े होके और वो देते हैं, इसके लिए तो ये रोड क्या है उनके लिए तो। और मैं तो मोदी से यही कहूंगा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, आप लोग डट के खड़े रहेंगे। कति डट के खड़े रहेंगे, मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यूं ही किसान डट करके खड़े हुए हैं। मैं रमाकांत वापस लौटता हूं आपके पास। आप हमारे साथ हमारे संवाददाता पिहोवा से गगन सिंगर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गगन, जरा सबसे पहले अभी तक हलचल क्या है, आगे की रणनीति को लेकर किसान संगठन नेताओं का कहना क्या है? 2 बजे किसान संगठन नेताओं की एक बार फिर से आगामी रणनीति को लेकर के बैठक होने जा रही है, उससे पहले पिहोवा में क्या हलचल है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, उसको जरा दुरुस्त कर लें। मैं गगन जरा वापस लौटूंगा आपके पास, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, उसको दुरुस्त कर लें। लेकिन वापस मैं जरा रमाकांत की तरफ चलता हूं। रमाकांत, किसानों से आप बातचीत कर रहे हैं, और क्या किसान इस पर कहना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या अभी संशोधन के प्रस्ताव पर एक बार फिर से अगर चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रस्ताव तो वही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो क्या किसान संगठन नेता आज एक बार फिर से संशोधनों को लेकर के सहमति बना सकते हैं क्या? लगातार किसान और सरकार की जो मीटिंग ये हो रही है, संशोधन पर जो आप लोगों ने वो उनको फाइल दी है, क्या लगता है कि सरकार और किसानों की बातें बनेगी? देखो जी, हम मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं। मोदी जी, 1.25 करोड़ जनता पागल नहीं हो सकती। हो सकता है आपसे भी भाई कोई गलत डिसीजन लिया गया हो, भाई आपसे भी कोई गलती होगी हो, या भाई हमसे भी कोई गलती हो रही हो। कम से कम आप एक बार अच्छे से बैठ के सुलह करके आप हमने एक राजा बना के आपको भेजा है, तो कम से कम जो इतनी जनता रोडों पर बैठी है, कम से कम उसकी फिक्र करो, चिंता करो कि भाई एक देश का अन्नदाता जो किसान है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश का आज किसान रोड पर आ गया है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। कम से कम आप एक बार है ना बैठ के आराम से 10 मिनट सच्चे दिमाग से, ठंडे मन से ये सोचें। आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है कोई परिणाम निकलेगा? देखो, परिणाम तो तब निकलता जब बात मोदी जी के हाथ में होती। बात तो अडानी और अंबानी के हाथ में है। अगर बात मोदी जी के हाथ में होती तो जरूर परिणाम निकलता। हम आपसे कहना चाहते हैं, मोदी जी, आप हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हो, किसी की कठपुतली बनकर फैसला मत करो। आप हमारे हक में अच्छा फैसला लो, ये तीनों कानून वापस लो। हम आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ होंगे। अगर आप ये कानून वापस नहीं लोगे तो ये किसान, चाहे हमें 2024 तक, चाहे 2030 तक वेट करना पड़ जाए, इंतजार करना पड़ जाए, हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, युवाओं में पूरी तरह जोश है। उन्होंने कहा है कि अगर ये हमारे पक्ष में कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे, साथ ही हमारे द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं। और अगर जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, चाहे 2024 हो, 30 हो, ये पूरी तरह अडिग है। शुभेंदु, कहीं ना कहीं जो किसान है वो ये कहना चाहते हैं कि जो एमएसपी को लेकर जो तकरार बढ़ी थी वो सरकार ने बढ़ाई है, ना कि किसानों ने बढ़ाई है। वो लगातार गलत बयानबाजी
कमेटी मीडिया में कर रही है और हमें कुछ और बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार और जो किसानों के जो असमंजस की स्थिति है उसे कोई ना कोई या तो कोई ऐसी कमेटी गठित की जाए जो इन दोनों के बीच में तालमेल बैठा सके, जो किसान भी उनकी माने और सरकार भी उनकी माने। ये मेरा शायद अपना राय हो सकती है, लेकिन सरकार को इस और कम से कम ध्यान देना इसका जिक्र क्योंकि शुरुआत में ही केंद्र सरकार के द्वारा बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा ही था तो उस वक्त भी इस बात को रखा गया था कि कमेटी के जरिए उसमें किसान संगठन के नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए और कृषि विशेषज्ञ उसमें होने चाहिए। इसका जिक्र तब भी हुआ था और कोर्ट की तरफ से भी इस बात को लेकर के बताया गया था कि कमेटी बना लीजिए और उस पर जो है चर्चा उस कमेटी के जरिए होती रहेगी, समाधान इस पर जल्द से जल्द निकल सकता है। क्या आपको लगता है और क्या बाकी के जो किसान इस वक्त आपके साथ मौजूद है वहां पर, तो क्या उनको लगता है कि कमेटी ही बनाकर के एकमात्र ऐसा जरिया है जिस पर आगे दोनों तरफ से सुलह हो सकती है? बातचीत का सिलसिला जो अभी तक रुका हुआ है वो क्या कमेटी के जरिए आगे बढ़ सकता है? डिम्पी, क्या लगता है कि सरकार और किसानों के बीच में एक ऐसी कमेटी या एक तालमेल कमेटी बनाई जाए जिससे असमंजस की जो स्थिति है वो पूरी तरह पूरी हो जाए? ऐसा लगता है आपको कि कमेटी बनानी चाहिए? देखो, कमेटियां पहले से ही बनी हुई हैं और किसी कमेटी के बारे में पूरे ऑल इंडिया के किसानों का कोई भी मतभेद नहीं। जैसे पहले भी जैसे जो सिंधु बॉर्डर से आदेश आता है पूरे भारतवर्ष में उसकी पालना हो रही है। कमेटी तो पहले से बनी हुई है और उस कमेटी से बातचीत करो और सुलह होती है तो पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 मिनट में उठ जाएगा। लगातार डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि किसान यूनियन के जो लीडर हैं उन लोगों को बुलाया गया है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन लोगों को कमेटी में जारी कर कुछ ऐसे समाधान निकल सकता है क्या? देखो, पहले भी ऐसा कमेटी बनाई गई है, कई बार कमेटी बनाई, लेकिन कई कमेटी तो ऐसा जब तक उनका कोई निर्णय नहीं आया। कमेटी वाली बात समझता हूँ, अभी कमेटी वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए, ना कमेटी से कोई तालमेल बनेगा। अभी तो सीधी बात है, जहाँ कल भी प्रधानमंत्री जो बात रखी किसानों के प्रति, उसने अपनी बात पर ही हट रखा कि एमएसपी थी, एमएसपी मिल रही है। हम कह रहे प्रधानमंत्री जी एमएसपी है, खाली पेपरों में, किसानों तक एमएसपी नहीं पहुंच रही। दिल्ली प्रदेश लगाओ, एमएसपी 5 वर्ष हो गया एमएसपी खरीद नहीं होगी। हरियाणा प्रदेश लगाओ, हमारे साथ में है। हरियाणा प्रदेश में आपने ऑनलाइन कर दिया, आप मुख्यमंत्री आपका बैठे हैं, प्रधानमंत्री आप बैठे हो, वहाँ ऑनलाइन। जब किसान आ गया 20 मन से ज्यादा नहीं लेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो तालमेल कमेटी वाली बात नहीं है। जब भी दल करे सरकार का, वहां से अनाउंसमेंट कर दो कि ये बिल हमने वापस ले जी जी किसानों जी बिल्कुल। और यहाँ जो है ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन सरकार की जो अपील है वो कितना काम कर रही है? रमाकांत, एक चीज यहाँ पर और भी है कि शुरुआत में कई चीजें इसमें रखी जा रही थी जिसमें ये बार बार कहा जा रहा था कि किसान संगठन नेताओं को बरगलाया जा रहा है, लेकिन इसमें कितना विपक्षी दलों की इसमें भूमिका नजर आ रही है, कितना उनको बरगलाया जा रहा है, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि किसान आंदोलन का 31वां दिन है। और ऐसे में अब आगे की रणनीति किसान संगठन नेता क्या बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर के आज होने वाली बैठक के जरिए इस पर विचार किया जाएगा। क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है एक बार फिर से उस पर विचार होगा? और चलिए जरा पलवल का रुख कर लेते हैं। भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। भगत सिंह तेवतिया, जरा आज की हलचल क्या है? धरना स्थल पर क्या आगे की रणनीति को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंघू बॉर्डर पर आज 2 बजे बैठक होगी, उससे पहले पलवल में हलचल क्या है? यहाँ पर हम देखें तो आज जो नेशनल हाईवे नंबर 19 पर यहाँ लगातार जो धरना पिछले 24 दिनों से यहाँ पर चल रहा है और आज यहाँ पर विधायक जो सोमवीर सागवान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से दोबारा से सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो उनका जो आंदोलन है और तेज होगा। हालांकि कई जगहों पर अभी जो किसानों द्वारा टोलों को फ्री कराया गया, लेकिन पलवल में यहाँ धरना स्थल पर ही किसान पिछले 24 दिन यहाँ पर रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन भगत, क्या पलवल के अंदर जो टोल हैं क्या उनको फ्री कराया गया है? जी, यहाँ पर टोल की बात करें तो यहाँ पर टोलों को फ्री नहीं कराया गया। केवल ये जो दूसरे अपने जिले में, चाहे वो सिरसा में हो चाहे वो रोहतक में हो, उन जिलों में जो टोल हैं उनको फ्री कराया गया है। पलवल में किसी भी यहाँ पर 3 टोल नाके हैं जिनमें केजीपी एक्सप्रेस वे, केएमपी एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे नंबर 19 का दूसरा टोल, 3 टोल है, लेकिन तीनों टोलों में से यहाँ कोई भी फ्री नहीं कराया गया। आज भगत, क्योंकि इस बात को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हैं कि शायद सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में
बातचीत बन सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है उस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा आज होने वाली 2 बजे की बैठक में। आप जहां पर मौजूद हैं, किसानों का यहां पर कहना क्या है? यहाँ पर हमारी किसान नेताओं से बात हुई थी तो उनका कहना था कि सरकार बार बार बैठक किसानों के साथ कर रही है, लेकिन अभी तक जो ठोस मामले हैं उन पर विचार करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। यदि सरकार पूरी उम्मीद जो किसानों को है कि सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको मानेगी और उनके अगर सहानुभूति पूर्वक अगर उन्हें पूरी तरह से माना जाता है तो किसान भी आंदोलन से हटने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वो आंदोलन से नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भगत इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता पलवल से जानकारी पहुंचा रहे थे आप तक, और अभी तक बात क्या बनेगी इसको लेकर के बड़ा सवाल है। लेकिन रुक कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर का। सोनीपत से इस बीच खबर, जहां कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और सोनीपत के सांसद का घेराव करने के लिए किसान संगठन अब आगे निकल चुके हैं। किसानों की तरफ से घेराव करने की रणनीति है। सांसद रमेश कौशिक के आवास का किसान घेराव करेंगे और अंबेडकर चौक से लेकर के सांसद के घर तक पैदल मार्च किया जाएगा किसानों के द्वारा। सांसद के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं, सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सोनीपत के सांसद का घेराव करने के लिए किसान अब निकल चुके हैं और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव पहले से ही किया जा रहा है, ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार और बीजेपी को समर्थन करने वाले विधायक और राजनीतिक दलों का भी घेराव किया जा रहा है। और ऐसे में सांसद के घर के बाहर फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और सांसद के घर का घेराव करने के लिए अब किसान आगे निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग बस एक ही है कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। लेकिन क्या वाकई में इस घेराव का राजनीतिक रूप से कोई दबाव सरकार के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये भी एक सवाल है। लेकिन सांसद रमेश कौशिक के आवास का घेराव करने के लिए अब किसान निकल चुके हैं, हाथों में बैनर हैं और आप देख रहे हैं ये नारेबाजी भी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी आवाज सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश इस दौरान जरूर हो रही है। रमेश कौशिक के घर पे किसान मार्च, चेतावनी मार्च निकालते हुए उनके घेराव किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि जब ये नीतियां बनाई जा रही थी, जब इस देश को बांटने के लिए, इस देश को बेचने के लिए नीतियां बनाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे हैं? 3 काले कानून लाए हैं। अंग्रेज भी ऐसे कानून थोपते थे देश की जनता पे और ये सरकारें भी काले कानून थोप रही है देश की जनता के ऊपर। देश की जनता ये सहन नहीं करेगी, पूरे देश की जनता खड़ी हो चुकी है और इन जालिम सरकारों के साथ लड़ेगी। तो सोनीपत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ये जो प्रदर्शन है वो अब तेज कर दिया गया है। रणनीति में हालांकि बदलाव जरूर किया गया है और अब जो है नेताओं का भी घेराव हो रहा है, राजनीतिक रूप से दबाव सरकार के ऊपर बनाने की कोशिश भी है और वहीं दूसरी तरफ जो टोल प्लाजा हैं उनको भी फ्री किया जा रहा है। किसी भी तरीके से वहां पर पर्ची नहीं काटी जा रही है। कई जगहों पर इसका मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ये भी इस बीच जो खबर मिल रही थी और इससे पहले भी जो विरोध हुआ था किसान संगठन नेताओं के द्वारा, कई नेताओं का, वो इस आधार पर भी कि हरियाणा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक दल इस वक्त समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक भी हों, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के विधायक हों, उन सभी का घेराव किया जा रहा है। उन तक भी अपनी बातें पहुंचाई जा रही हैं कि वो सरकार का साथ देंगे या फिर किसानों का। लाजपत हमारे संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, एक बार फिर से अब दोबारा से गहमा गहमी इस बात को लेकर के तेज होने लगी है कि जो अभी तक प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आज की होने वाली बैठक के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, बात करें तो लगातार
लगातार जो सिंधु बॉर्डर पर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ से पूरी किसानों की एक रणनीति बनती है, वहीं से रणनीति बनती हुई नजर आई। और अब हम मौजूद हैं, सांसद रमेश कौशिक जो सोनीपत से मौजूद हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो पुलिस सुरक्षा हमें देखने को नहीं मिली थी और अब पुलिस सुरक्षा यहाँ पर पहुंची है। हम बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं कि एसएचओ जो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है सुरक्षा को लेकर इंतजामात जो हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि यहाँ पर जो पहुंचेंगे और लगातार जो सोनीपत में है और वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक मार्च निकाल रहे हैं। तो उसको लेकर हम जो एसएचओ हैं उनसे बातचीत करने से प्रयास कर लेते हैं कि सुरक्षा को इंतजामात के लिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात है। जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम हमको यहाँ पे अभी पता चला कि भारतीय किसान पंचायत के कुछ सुरक्षा मेंबर यहाँ पे ठीक है। देखिए, जैसे एसएचओ से लगातार हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को इंतजामात जो सांसद रमेश कौशिक है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कितने इंतजामात है, क्या कुछ ठीक है। ठीक, देखिए जैसे एसएचओ ने बताया कि शांति प्रिय हम यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं और जैसे कि हमारी ड्यूटी लगाई गई है, जैसे कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके मद्देनजर रखते हुए आपको अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं, लाइव जो तस्वीरें हैं। सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कितने हैं, क्योंकि जो सांसद के जो बाहर है ये गली है और ये गली के सामने ये गेट है। आपको दिखा देगी गेट के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी लाइव दिखा देते हैं। क्या सुरक्षा है इंतजामात, क्योंकि लगातार जो किसानों का आह्वान है कि सुरक्षा को लेकर जो है सभी एमपी एमएलए के जो घेराव की बात सामने आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के इंतजामात हैं जो वो मद्देनजर रखते हुए कितने रखे जा रहे हैं। ये जो एमपी जो सोनीपत रमेश कौशिक है उनका ये मकान है और उसके सामने ही सुरक्षा के इंतजामात हैं। ये पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन पूरी मुखदई से नजर आ रहा है। लेकिन लगातार जो है किसानों का आह्वान है कि जो कृषि कानून जो लाए गए थे उनको रद्द करवाने के लिए लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी सिमेंदु। लाजपत, ये आपने पूरी तैयारियां दिखाई हैं, प्रशासन की तरफ से इस वक्त क्या की गई हैं? क्योंकि किसान संगठन नेता जब आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की तरफ से कहा गया है कि आप सांसद महोदय के आवास का घेराव किया जाएगा, तो पुलिस प्रशासन भी हालांकि मौके पर मौजूद है। सांसद इस पर क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ कहा गया है? वो मिलेंगे किसानों से, जो किसान आ रहे हैं उनके आवास का घेराव करने के लिए, प्रदर्शन जो इससे पहले भी कर रहे थे, तो क्या सांसद किसानों से मुलाकात करेंगे, उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि 3 कृषि कानून असल मायने में सुधार के कानून हैं? जी सिमेंदु, यहाँ पर 3 तरह की बातें सामने आती हैं, क्योंकि 3 तरह की इसलिए कि एक धारा 144 लगाई गई है सोनीपत के अंदर, जिसमें कि 3 से 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उसको मद्देनजर रखते हुए दूसरी बात, नगर निगम के चुनाव हैं। नगर निगम के चुनाव सोनीपत में पहली बार हो रहे हैं, सभी पार्टी अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। और चौथी बात यह है कि बात करें तो धारा 144 के मद्देनजर रखते हुए पुलिस यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर सांसद महोदय है या नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमारे को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। देख सकते हैं कि पुलिस जो कर्मचारी हैं यहाँ पर प्रयास करते हैं कि सांसद जी का पता कर पाए कि यहाँ पर सांसद है या नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे सांसद साहब है? नहीं पता। देखिए, पुलिस ने भी मना किया है कि एसएचओ से बात करें, क्योंकि सांसद लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में व्यर्थ है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है और सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि व्यर्थ है। हम भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि धारा 144 है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ गेट पर है। हम प्रयास किया हमने कि बातचीत करें कि यहाँ पर सांसद महोदय है या नहीं है, बातचीत करते हैं उनसे, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। इसलिए लगता है कहीं ना कहीं सांसद महोदय है, जो कि चुनाव का प्रचार के लिए या कहीं हो सकते हैं, कहीं बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उनके घर के बाहर ही हैं। और अभी यहाँ पर कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। किसान जो है सोनीपत में एक अपना जत्था लेकर घूम रहे हैं, बाजार में पैदल मार्च है उनका, और वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जनता को बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए। आपने ये सीधी तस्वीरें पहुंचाई हैं हमारे सभी दर्शकों तक। और यहाँ क्योंकि सांसद रमेश कौशिक के आवास का घेराव करने की
जो तैयारी है वो किसानों के द्वारा की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसान, क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं और सोनीपत से सांसद उनके आवास का घेराव करने के लिए अब किसान आगे बढ़ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ सांसद के घर के बाहर सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी कर दिए गए हैं, पुलिस की मौजूदगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज 2 बजे होने वाली किसान संगठनों की बैठक के जरिए क्या बातचीत का एक बार फिर से सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? बड़ा सवाल यही। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।